मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी ही बेनियाज है और जब इंसान अपनी हदूद को क्रॉस करने लगते हैं तो अल्लाह ताला इनके लिए कोई न कोई वार्निंग जरूर देता है। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान और खास तौर पर मुसलमान हुकूमतें शदीद बेहयाई, बेगैरती और बेज़मीरी का शिकार हैं। अगर हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ न होती तो अब तक न जाने हम पर कितने ही अजाब आ चुके होते और तमाम के तमाम मुसलमान सफ़े हस्ती से मिट चुके होते। अल्लाह की जानिब से दी गई इस ढील को हम मुसलमान बड़े ही गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने यौम हिसाब को भूल चुके हैं। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया है और ये काम भी सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया है, जिसने 14 फरवरी को इस मंदिर का इफ्तिताह करना था। ये एक इंतहाई गिरी हुई हरकत है और इसकी वाज़ेह निशानी भी मुत्तहिदा अरब अमारात में अजाब की शक्ल में नाजिल हो चुकी है। अल्लाह ताला की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में ऐसा अजाब नाजिल हुआ है जिसने वहाँ के तमाम निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया है और लोग बावाज़े बुलंद कलमा तैयबा का विर्द करते हुए देखे जा सकते हैं। ये अजाब क्या है और किस तरह आया, इस अजाब की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात में क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, इसकी तफसील जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, आजकल के अरब हुक्मरान यहूदो नसारा के साथ साथ हनूद यानी हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इंडिया की मईशत बहुत बड़ी है और इन्हें खुश रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है और ये एक मुकम्मल तौर पर सियासी चाल है। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ कुरान करीम में यहूदो नसारा और दीगर गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमाया है और ये भी कहा कि ये लोग कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसके बावजूद कुरान करीम और इस्लामी तालीमात की ये सरियन खिलाफ वर्जी पूरी शिद्दत से जारी है। इससे पहले भी यूएई में 2-3 मंदिर बनाने की इजाजत दी गई है और इनका इफ्तिताह भी सरकारी सरपरस्ती में ही किया गया है। इस बार तो एक बहुत बड़ा मंदिर जो अबू ज़ैबी में तामीर किया गया, इसका इफ्तिताह हुआ। पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इसके इफ्तिताह के लिए बुलाया गया। ये सब करते हुए ये अरब हुक्मरान ये भूल गए कि ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने 2002 में गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया था और हजारों मुसलमानों को न सिर्फ शहीद करवाया बल्कि इनके घर बार भी जला डाले थे। ये शख्स एक इंतहाई मुतशद्दिद और सतही सोच का हिंदू है जो पूरी दुनिया पे हिंदू राज के ख्वाब देखता है। इस वक्त भी नरेंद्र मोदी दूसरी बार इंडिया का वज़ीर आज़म है और तीसरी बार भी ये वज़ीर आज़म बनने के सपने देख रहा है। इस शख्स ने पूरे इंडिया में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है और पूरी दुनिया का मीडिया इसके खिलाफ आवाज उठाता रहता है। इन तमाम चीजों के साथ साथ कश्मीर का मसला भी इस वक्त आलमी अदालत इंसाफ के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेर समाअत है। मसला कश्मीर और इसके साथ जुड़ी जुल्म ज़्यादतियां पूरी दुनिया देख रही है। इन सब चीजों के होते हुए भी अरब हुक्मरान सियासत और नजरिए जरूरत को वजह बनाते हुए मुसलमानों के इस शदीद मुजरिम को स्टेट प्रोटोकॉल के साथ खुश करने की कोशिशें कर रहे हैं। इस तरह के कई मुजाहरे सऊदी अरब में भी किए जा चुके हैं जहां पे नरेंद्र मोदी को पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया जाता है और इसकी तमाम डिमांड्स भी पूरी की जाती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि ऐसे तमाम के तमाम अमाल और अफाल अल्लाह ताला के नजदीक निहायत नापसंदीदा है। अल्लाह ताला इससे पहले भी मुसलमानों को खबरदार करने के लिए छोटे छोटे अजाब नाजिल कर चुका है, लेकिन हम मुसलमान इनसे सबक सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात की 5 रियासतों में से 4 रियासतें इस वक्त शदीद अजाब इलाही का शिकार हैं, जहां पे बेहद तबाही हो चुकी है। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिन से मुत्तहिदा अरब अमारात की 5 रियासतों में शदीद तूफानी बारिशों के साथ साथ ओलों का तूफान नाजिल हो रहा है और ये ओले कोई आम ओले नहीं है। इन ओलों का साइज एक गोल्फ के बराबर रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि एक छोटे पत्थर जितना। एक पत्थर कितनी ताकत से आसमान से गिरकर किसी भी चीज का सत्यानाश कर सकता है, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो तूफान पिछले 4-5 रोज से जारी है और दुबई की 5 में से 4 बड़ी रियासतें अबू ज़ैबी, रासुल खैमा, शारजाह और फजीरा मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी, ओलों के ढेर और इनसे होने वाले नुकसानात से घुटनों घुटनों डूब चुके हैं। आप स्क्रीन पर चलती वीडियोस में देख सकते हैं कि वहां पर ओलों और बारिश के इस तूफान ने क्या तबाही मचाई है। आप जरा स्क्रीन पे चलते हुए इस पाकिस्तानी भाई का ये क्लिप देखें और अंदाजा लगाएं कि वहां पे इस बड़े तूफान से लोगों को किस हद तक नुकसान हो रहा है। जदीद तरीन गाड़ियों के मजबूत शीशे टूट चुके हैं और सिर्फ शीशे ही नहीं टूट रहे बल्कि गाड़ियों का पेट तक उतर गया है। आप इस वीडियो में देखिए कि दुबई जैसे सहराई इलाके में किस तरह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं।
یہ سب کی سب تباہی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک وارننگ ہے کہ ہم انسان کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت ہمیشہ غالب ہے اور غالب رہے گی۔ ہمیں اس چیز کا ادراک جتنا جلد ہو جائے اتنا ہی ہم انسانوں کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ پنگا تو بالکل بھی نہیں لے سکتے۔ اس وقت دبئی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہنگامی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تیزی سے ریسکیو کی کاروائیاں جاری ہیں۔ البتہ ہمیں اب بھی پورا یقین ہے کہ اس سارے سانے سے بھی وہاں کے ارباب اختیار کسی قسم کا کوئی سبق نہیں سیکھیں گے اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے رہیں گے۔ ہم مسلمانوں کی یہ زبوں حالی دراصل اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین سے منہ موڑ کر اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ دین کی مکمل پیروی میں ہی بھلائی ہے، یہ ہم بھول چکے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مودی ایودھیا کی بابری مسجد توڑ کر وہاں پر مندر بنا رہا ہے اور ہم مسلمان اسے اپنے ملک میں مندر بنا کر گفٹ کر رہے ہیں، اس عرب سرزمین پر جہاں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ یہاں پہ کسی غیر مسلم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں کوئی یہودی باقی نہ رہنے پائے۔ آج اسی جزیرہ نما عرب میں اسرائیل کی ریاست بھی قائم ہے اور مسلمان ممالک بھی اس کی زیادتیوں پہ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری مسجدوں کو مسمار کرتے ہیں اور ان کی جگہ پر اپنی عبادت گاہیں بنا کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی جگہ مورتیاں سجا دیتے ہیں اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہماری غیرت ایمانی کو جوش بھی نہیں آتا اور ہم سیاست اور مفاہمت کے نام پر اپنے اور ان اللہ کے دشمنوں کو خوش کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین کبھی بھی تم مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ہمیشہ دوستی کا جھانسا دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ اس وقت انڈیا اپنا اثر و رسوخ عرب ممالک میں بہت حد تک پھیلا چکا ہے۔ آئے روز ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے مسلمانوں کو انتہائی گھٹیا اور مذموم دھمکیاں بھی ملتی رہتی ہیں۔ انڈیا میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور عبادت تک محفوظ نہیں ہے اور وہ دن بھی دور نہیں کہ جب ہماری اسی بے حسی اور بے غیرتی کی وجہ سے ان کافر ملکوں میں مسلمانوں کو اپنا دین اور ایمان چھپا کر انہی مشرکین کا دین بھی اپنانا پڑ جائے گا۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب پہلے بھی تاریخ میں ہو چکا ہے۔ جب اندلس پر قبضہ ہوا تو وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو جان بچانے کے لیے عیسائی مذہب میں آنا پڑا تھا۔ ہماری وہ یادیں اندلس میں آج بھی ہماری بربادیوں کا نوحہ بن کر موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے، اور تاریخ سے سبق سیکھنا بھی کیوں ہے جب ہمارے پاس ہمارے دین میں واضح احکامات موجود ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ہم اللہ رب العزت کے اس دین کے صحیح معنوں میں علم بردار بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔